हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश कैफे में, जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। तो आज हम आपके पास आए हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, क्लास सेकंड या थर्ड की स्टोरी होगी कोई, तो वो हमने उठाई है आपको समझाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉस्ट काइट, इसमें एक लड़की होती है एमिली नाम की, जो एक बाग में जाती है अपनी पतंग को उड़ाने के लिए, और पतंग उसकी उड़ जाती है तो वो नाराज़ हो जाती है। तो इस कहानी छोटी सी कहानी है, बट व्हाट वी विल लर्न ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामर कैसे यूज़ करनी है, क्या कैसे यूज़, मतलब सब चीज़ें आज बेसिक से लेके चलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे करिकुलम में हमें हिंदी से इंग्लिश करना सिखाते हैं कि टेंस सिखा दिया आपको 12 के, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था है, थी है, रहा है, रही है, था थे, इस तरीके से अगर कोई आता है तो ये पर्टिकुलर ये वाला सेंटेंस होता है, ये वाला टेंस होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी इंग्लिश में लिखा है कोई सेंटेंस, ठीक है, और उसको मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो मैं वहाँ पर फंस जाता हूँ। क्यों? बिकॉज आई नेवर लर्नड इट, कभी नहीं सीखा कि किस तरीके से ये करना है। तो वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से क्लियरिफाई करना है, किस तरीके से देखना है, क्या इसका हैक है। तो वो बहुत आसान होता है कि क्या देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रामर के बेसिक्स आने चाहिए कि अगर ग्रामर के बेसिक्स आ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, और ये चीज़ें अगर आ रही हैं आपको, तो मुझे लगता है कि आप ये वाले इंग्लिश में से स्टोरी और हिंदी में कन्वर्ट करना आराम से सीख जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी में एक स्टोरी आपको दिख रही होगी सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, द लॉस्ट काइट, और इसमें एक फैमिली है। तो हम पहला ही सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमको सबसे पहले क्या दिखता है कि एमिली वेंट टू द पार्क विद हर काइट, एमिली वेंट टू द पार्क विद हर काइट। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी। एंड आई थिंक हेल्पिंग वर्ब आप सभी को आती होगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ ये ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो अपनी किताब से, बुक से, कहीं से भी आप पहले इनको क्लियर कर लो। तो अगर उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हेल्प, तो जैसे आपकी वर्ब होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी होती है? वही आपकी रोज़मर्रा की खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना, ये सब आपकी मेन वर्ब में आ जाती हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी रहती है जैसे बी, टू, हैव। ये तीन प्रकार के रहेंगे। अब बी टू वर्ब में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि बी की होंगी इज, आर, एम, वाज, बीइंग वगैरह वगैरह। और जो हैव है उसमें आएगी आपकी हैज़, हैव, हैड। और जो डू वर्ब है उसमें आपकी आ जाएगी डिड, डू और डज, तीन आ जाती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें से मुझे बस यही जो हेल्पिंग वर्ब है वही ढूंढनी है कि अगर मुझे इनमें से मिल जाए पर्टिकुलर, तो मैं 12 टेंस में से क्लियर कर सकता हूँ कि ये वाले टेंस की बात करें। तो इन्हीं चीज़ को देखना है बस। तो जैसे कोई पहला सेंटेंस लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, एमिली वेंट टू द पार्क विथ हर काइट। अब इसमें मुझे एक भी वर्ब नहीं मिली है। अब एक भी वर्ब नहीं मिली है तो मैं क्या करूँगा? अब ऐसा कि मुझे इसका हैक पता चल जाए कि अगर मुझे वर्ब नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है, तो बाद में क्या हुआ। देखो, आपको सबसे पहले सेंटेंस में देखनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तब आपको जाना है वर्ब की तरफ, मतलब मेन वर्ब की तरफ। अब मेन वर्ब में आपको दो ही केस मिलेंगे, या तो मेन वर्ब सेकंड वर्ब होगी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएगी, या फिर मेन वर्ब में ऐसा एस लगा हो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वो आप, मुझे लगता है कि आराम से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम इसमें एक डीप वीडियो बना देंगे, तो देखकर आप आराम से समझ पाएंगे कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। मतलब बेसिकली अगर आपको इंग्लिश की स्टोरी करना सीखना तो आपको ये 2-3 टेंस ही ज़्यादा मास्टर करने होते हैं, बाकी ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। और अब मैं देखता हूँ स्टोरी। एमिली वेंट टू द पार्क विद हर काइट, शी ran and let the kite fly high in the sky. Suddenly the string broke and the kite flew away. Emily was sad. She looked everywhere but could not find it. पूरी स्टोरी आपकी बनी है वो पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर बनी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको पीछे से बस ये लगाना होता है कि वो करती थी या करता था, या फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने पतंग उड़ाई वगैरह वगैरह, वर्ब के अकॉर्डिंग आप लगाते रहते हो। तो आप इस सब हिंदी करके देखता हूँ मैं कि एमिली वेंट टू द पार्क विद हर कैट, एमिली अपनी पतंग के साथ में पार्क गई। सी रेन, वह दौड़ी, एंड लाइट, वह दौड़ी और पतंग को हाई
मतलब ऊंचा, और कहाँ पर, स्काई, मतलब स्काई में उड़ने दिया। सडनली, अचानक, द स्ट्रिंग ब्रोक, जो स्ट्रिंग रस्सी होती है, उसकी धागा होता है, वो टूट गया। एंड द काइट फ्लू, और जो पतंग है वो उड़ गई अवे, मतलब दूर उड़ गई, फ्लाई फ्लू अवे। एमिली वाज सैड, एमिली दुखी थी। सी लुक्ड एवरीवेयर, उसने चारों तरफ देखा, मतलब प्रत्येक जगह देखा, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसको नहीं ढूंढ सकी। अब इसमें क्या क्या देखना था, बस दो चार चीज़ें देखनी थी कि यहाँ पर मैंने रेंट देखा, यहाँ पर रैन देखा, और यहाँ पर ब्रोक देखा, यहाँ पर फ्लू देखा, और यहाँ पर मैंने लुक देखा, और ये तो सिंपल पास्ट है, ये कुड नॉट देखा, ये जो हमारी मॉडल होती है वो है पास्ट में। तो अगर ये स्टोरी पूरी पास्ट में अपने टेंस में भेज थी, तो मैं सिर्फ यहाँ पर दो ही चीज़ें देखता। क्या देखता कि या तो मैं डिड को ढूंढता, जो हेल्पिंग वर्ब है, डिड नहीं है तो क्या होता, सेकंड फॉर्म लगी थी मेन वर्ब में, और अगर मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म नहीं लगी है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इस लगा हो तो वो प्रेजेंटेड लगा दिखेगी। तो बेसिकली आपको सेंटेंस में यही देखना है, मतलब टॉप 3 एक्स है ये, ऐसा मान लो कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब देखूंगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो मेरा सीधा निशाना जाएगा कि वर्ब पे, वर्ब देखूंगा, और वर्ब नहीं, वर्ब अगर मुझे मिल गई तो वर्ब में दो ही तरीके से हो सकती है, या तो ऐसे ही ऐसे लगाऊंगा या फिर सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की। तो इसी तरीके से बस टेस्ट छोड़े जाते हैं, और कुछ ज़्यादा बताना हो तो आगे की वीडियो हम चलते जाएंगे, बस आप इसी बीच के साथ में बने रहें। एंड I make sure to all of you that you will learn one day. Not you can learn, मतलब you cannot learn in one day, but one day. तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ ग्रामर के सारे बेसिक्स आप क्लियर करके आना, जिससे आप यहाँ पर समझो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।